जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। नॉर्थ वेस्ट का मेरिट लिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट डिस्प्ले हो चुका है। जितने भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुका है। जस्ट KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो INS का मेरिट लिस्ट है या BS एलाइड हेल्थ साइंसेज का वो डिस्प्ले नहीं हो चुका। बाकी सारे जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो है वो मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुका है। अब उनके मेरिट लिस्ट जो है वो मैंने तो आप लोग के साथ शेयर किए और RMI का भी शेयर किया, नॉर्थ वेस्ट का भी शेयर किया इसी तरीके से। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अब इंटरव्यू के बारे में हमें बताएं कि दरअसल में इंटरव्यू में जो है वो क्या पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कल हमारी जो है वो RCN में इंटरव्यू है, रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इंटरव्यू है, कुछ कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में इंटरव्यू है। BS एलाइड हेल्थ साइंसेज या BSN वाले, BS एलाइड हेल्थ साइंसेज BSN वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर को जो है वो मस्ट जो है वो वॉच आउट करें, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दरअसल में इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू कैसे देते हैं, या जो है इंटरव्यू का डिमांड जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरह रखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी रिमाइंडर के लिए अगर एडमिशन पॉलिसी की अगर हम बात करें, RMI की भी अभी भी उनकी अगर ऑनलाइन वेबसाइट पे आप चले जाएं, अभी भी जो है एडमिशन का एक जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है। आप अगर इनकी 2024 और 2025 की पॉलिसी को देखें तो इसमें वेटेज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि क्योंकि आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट करते हैं या इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ सकते हैं या क्या पूछते हैं और आपने आंसर किस तरह करने हैं। तो सबसे पहले अगर वेटेज को आप देखें तो FSC जो है वो हमारे पास 50% है, 50%, KMU कैट जो है वो 40% है और इंटरव्यू जो है वो 10% है। मैं आप लोगों को हर एक लेक्चर में कहता था कि आप लोगों ने मस्ट अपेयर होना है KMU कैट में। उसका फ़ायदा यही था कि आजकल जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है BSN के लिए या एलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए वो सारे कह रहे हैं कि KMU कैट में आप लोगों ने मस्ट अपेयर होना है। और ज़्यादातर ये जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी तो एक पॉलिसी अभी बन चुकी है कि कैट में आप लोगों ने मस्ट अपेयर होना है, ताकि आप फेल हो, चाहे आपके 20 मार्क्स हो, चाहे आपके 30 मार्क्स हो, चाहे आपके 40 मार्क्स हो, लेकिन मस्ट बी अपेयर इन KMU कैट। इसलिए मैं आपको हर रोज़ कहता था कि आप लोगों ने जो है लाजमी KMU कैट में अपेयर होना है। तो आप मेरिट वेटेज चेक करें, FSC 50%, KMU कैट 40%, इंटरव्यू 10%। तो इंटरव्यू के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोग को ये बताया हुआ है और पहले लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पर डोनेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। आप लोगों ने डोनेशन नहीं देना। अगर आपसे कोई कहे कि डोनेशन दे, डोनेशन मतलब कि आप पैसे दें हमें, आपके एडमिशन हम करवा सकते हैं, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों ने डायरेक्ट जो है इंस्टीट्यूट को जो है वो रिपोर्ट करना है। इसी तरीके से अभी हम बढ़ते हैं कि इंटरव्यू जो है वो किस तरह का होगा या किस तरह आप जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मैसेजेस कर रहे थे पर्सनल भी और चैनल पे भी कि सर आप हमें ये बताएं कि किस तरह जो है हम इंटरव्यू जो है हमें गाइडेंस दे दे कि अगर कल हम इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं तो हमसे क्या पूछा जा सकता है और हम उसके लिए क्या रिप्लाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात मैं बताता चलूँ कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके एकेडमिक लेवल को टच किया जाएगा या आपके एकेडमिक्स को टच किए जाएंगे तो ये बिल्कुल फजूल बात है। इंटरव्यू में आपका कोई भी एकेडमिक लेवल टच नहीं किया जाता, कुछ भी एकेडमिक हिसाब से आपसे नहीं पूछा जाता। एकेडमिक ये कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ डाइजेशन, या आपकी जो फील्ड बेस है, आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके हवाले से आपसे नहीं पूछा जाता, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अब इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। जब आप सुबह चले जाएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स की कल इंटरव्यू है, कुछ की परसों है, तो ये वीडियो जो है वो सारी एलाइड हेल्थ साइंसेज और BSN के लिए कि किस तरह जो है आप लोगों ने इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुली देना है, किस तरह। जब आप हाल में या कोई भी क्लासरूम में आप एंटर होते हैं, कल जब आप जाएंगे तो आपके सामने टीचर्स बैठे होंगे। आप जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यूअर जो होता है वो आपका बिहेवियर चेक करता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, वो आपका जेस्चर जो है वो चेक करता है, आपका जेस्चर देखता है कि ये किस लेवल का बंदा है या किस लेवल की बंदी है। नंबर थर्ड, आपका आई कांटेक्ट वो चेक करते हैं। एक बात आप लोग ये याद रख लें, आपसे कोई भी क्वेश्चन वो अंदर पूछे, एकेडमिक का नहीं पूछे, जो भी आप लोगों से पूछे आप लोगों ने रिप्लाई मस्ट करनी है।
और इस तरह नहीं करना कि आप लोगों से पूछे कि आप नर्सिंग में क्यों आए हैं, तो आप सर नीचे करें या आई कांटेक्ट नीचे रख के सर मैं ये कर रहा हूँ या मैं खिदमत के लिए या वो। आप जितना भी इफेक्टिवली आंसर करेंगे ना, तो वो इनफेक्टिवली लगेगा, क्योंकि जब आप अपना प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे इंटरव्यूअर के साथ, तो वो उसी टाइम समझ जाएगा कि ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरे सामने ये आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रही या नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो ये आगे जाके किस तरह जो है बीएसएन में सर्वाइव करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने आई कांटेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, इंटरव्यूअर के आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, विद रिस्पेक्ट, इस तरह नहीं, रिस्पेक्ट आप लोगों ने देनी है, और आई कांटेक्ट बिल्कुल जो है फेस टू फेस आपने रखनी है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, बिहेवियर। नंबर थर्ड, एथिक्स, मैनर्स, जो आप लोग का जेस्चर्स होगा, मतलब किस तरह आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, टांग पे टांग बिल्कुल ना रखना कि आपके सामने टीचर बैठा और आप एक टांग उठा के दूसरे टांग के ऊपर आप रख लें, तो ये मैनर्स नहीं होते। तो आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठना है, आप लोगों से जो भी क्वेश्चंस पूछे आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई करनी है, इधर उधर की कहानी आप लोगों ने नहीं सुनानी, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब वो आप लोगों से पूछ क्या सकते हैं या वो आप लोगों से क्या चाहते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एफएसी 50%, KMUCAT 40% और इंटरव्यू 10%। अब ये 10% क्यों रखा हुआ है? ये 10% इसलिए रखा हुआ है कि जस्ट ये इंटरव्यू में आपकी बिहेवियर, आपके मैनर्स, आपका जेस्चर्स, आपका आई कांटेक्ट एक साइड पे ये देखते हैं, और दूसरी साइड पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स KMUCAT के लिए दिए हुए थे या डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने मेरिट के लिए अप्लाई की हुई थी कि आप मतलब आपने FAC के मार्क्स अपने वहाँ पे लिख के हैं 1000 या मैट्रिक के लिख के हैं 900, तो वो वैलिडेशन के लिए कि क्या ये रियल में ये चीज़ है या इन लोगों ने वैसे जो है हमें प्रोवाइड की है, जस्ट फॉर वैलिडेशन। नंबर सेकंड, आप लोगों ने ये बात लाजमी करनी है या ये चीज़ लाजमी करनी है, आप लोगों ने अपने डोमिसाइल, अपनी DMC डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेशन जो FAC की है, मैट्रिक की है, और अपना डोमिसाइल मस्ट, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने मस्ट लेके जाने, और NIC भी साथ, 4 चीज़ें आप लोगों ने मस्ट लेके जानी है, क्योंकि अगर ये आप लोगों से डिमांड किया जाए कि आप प्लीज़ हमें अपनी जो है FAC की DMC शो करें, तो आप लोग आसानी से वहाँ पे शो कर सकें। तो ये इंटरव्यू जस्ट फॉर वैलिडेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स के लिए रखी जाती है। फर्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, आपका आई कांटेक्ट देखा जाता है, आपका बिहेवियर देखा जाता है, आपके मैनर्स देखे जाते हैं, आपका आई कांटेक्ट और आपका कॉन्फिडेंट लेवल चेक किया जाता है। ये जस्ट इंटरव्यू की हमारे पास एक बात आ गई। अगर लेट सपोज ज़्यादातर इंटरव्यू में एंड में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि आप लोगों का इस कॉलेज से जो है ये RMI है, RCN है या नॉर्थ वेस्ट है, आप लोगों का इसका कहाँ से पता चला, मतलब आप लोगों को कहाँ से पता चला कि इस इंस्टीट्यूट में BSN जो है वो करवाया जा रहा है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं या ज़्यादातर जो हमने इंटरव्यू फेस की हैं या जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, तो आप लोगों ने डायरेक्टली ये रिप्लाई करनी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप लोग कहेंगे कि थ्रू सोशल मीडिया में पता चले कि यहाँ पे BSN हो रहा है और स्टैंडर्ड तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने, ये तो मैं बस कैजुअल बता रहा हूँ, ये तो पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर पूछ भी लें तो आप लोगों ने ऐसी रिप्लाई करनी है। और ज़्यादातर इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज की अगर हम बात करें या BSN की, तो डायरेक्ट इंटरव्यूअर एंड में पूछते हैं कि आप जो है आप इस फील्ड में क्यों आए हैं। तो आप लोगों ने फिर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई करनी है, इधर उधर की कहानी नहीं सुनानी, सर कि हमारा इंटरेस्ट था इस फील्ड में और हम जो है हम इंसानियत की खिदमत करना चाह रहे हैं, टू सर्व ह्यूमैनिटी, इसलिए जो है हम इस फील्ड के लिए जो है हम आए हुए हैं। अच्छा, अब इसके बाद बात ये है कि आपको पता किस तरह चलेगा कि आपकी इंटरव्यू हो गई और आपको कंफर्मेशन किस तरह पता चलेगा। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर जो है वो डायरेक्ट कह देता है कि आप जो है अपना फ़ीस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जो है वो जमा करवा दे। आप लोग ये बात याद रखें कि विद इन 3 डेज़ अगर किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी मेल या किसी भी फीमेल को इंटरव्यूअर कह दे कि आपका सीट कंफर्म हो चुका है, ये तो नहीं कहते कि कंफर्म हो चुका है, लेकिन आपको जस्ट ये कह जाते हैं कि आपने जो है अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी है। तो आप लोगों ने विद इन 3 वर्किंग डेज़, विद इन 3 डेज़ आप लोगों ने जो है अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। अदरवाइज़ वो आपको स्किप करके जो आपके बाद जो वेटिंग लिस्ट में होगा उसको उठा के जो है उसको कह देंगे कि आपने जाके फ़ीस सबमिट करवानी है, क्योंकि ये इनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। आप लोगों ने विद इन 3 डेज़ जो है वो फ़ीस जमा करवानी है। अगर आपको अगर टीचर कह दे कि आपका सीट कंफर्म हो चुका है या आप फ़ीस जमा करवा दें, आप डिले करते हैं तो आप अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट सर कहे कि आपने फ़ीस जमा करवानी है, तो आपने उठ के डायरेक्ट जो है
उसी दिन या उसके बाद जो है आपने डायरेक्ट फ़ीस जमा करवानी है। ये बात आप जहन में याद रख लें। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर कि इनमें सीट्स की क्राइटेरिया क्या होती है या सीट्स की रेशियो क्या है। फ़ाज़ा की अगर हम बात करें तो उसकी 650 सीट्स हैं, 100 फॉर मेल्स और बाकी जो 550 हैं वो फॉर फीमेल्स। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे 50-50 है। मतलब इसके टोटल सीट्स होते हैं रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 110 सीट, 110 सीट्स फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स। अब 55 सीट्स जो हैं वो फॉर फीमेल्स हैं और 55 सीट्स जो हैं फॉर मेल्स हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर कि इनकी सीट्स की क्राइटेरिया क्या है, सीट्स की रेशियो क्या है। तो सीट्स की रेशियो जो है वो टोटल सीट्स इनके पास है 110 में 55 फीमेल्स के, 55 मेल्स के। तो ये इनके सीट्स की क्राइटेरिया हो गई। अब एक बात मैं आप लोगों को, ये बात आप लोगों ने, लाजमी सी बात है, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा आपने बिल्कुल ये आपने पूछना है कि सर अगर लेट सपोज कोई भी 2 मेल्स है या 2 फीमेल्स है, उनका एग्रीगेट सेम आ रहा हो तो फिर किसको प्रेफर करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि RMI वालों की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है एडमिशन पॉलिसी में, इसलिए मैंने स्टार्ट में आप लोगों को एडमिशन पॉलिसी दिखाई। यहाँ पर ये होता है कि अगर लेट सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्रीगेट जो है वो सेम आ रहे हैं, तो उसमें जो है जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वो पिक करेंगे। तो ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। ये नहीं कहना कि पता नहीं मुझे क्यों रिजेक्ट किया आप लोगों को, इसलिए इस वजह से रिजेक्ट करें कि आपका एज जो है वो कम होगा। जिसका एज ज़्यादा होगा, मतलब अगर सेम एग्रीगेट आता है 2 स्टूडेंट्स का 60-60 एग्रीगेट आ रहा है, तो अब किसको एडमिशन मिलेगा, जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफर किया जाएगा और उसको एडमिशन मिलेगा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर कि इनमें जो है स्कॉलरशिप्स, तो स्कॉलरशिप्स की आप लोगों के पास होते हैं 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एक हमारे पास होता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, दूसरा हमारे पास होता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, दूसरा हमारे पास होता है डिस्ट्रेस स्कॉलरशिप एंड तीसरा हमारे पास होता है परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि डिस्ट्रेस स्कॉलरशिप वो होता है, मतलब जिसका जो पेरेंट्स होते हैं या जिसका जो वालिद होता है वो उसकी फौत की हो चुकी हो या वो इस दुनिया में ना हो और उसके एक्सपेंसेस जो है वो उसके भाई पे कर रहा हो या उसका अंकल जो है वो उसके एक्सपेंसेस पे कर रहा हो, तो डिस्ट्रेस स्कॉलरशिप ये स्कॉलरशिप होता है। अब परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप ये होता है कि आप एकेडमिक लेवल आपका क्या है, आप GPA कितना लेते हैं, GPA कितना स्कोर करते हैं, GPA आप कितना लेते हैं, उस हवाले से आपको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ये होता है कि आप ओपन मेरिट पे आए हैं या सेल्फ पे आए हैं। ओपन मेरिट के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाता है। तो आप जो है वो देख सकते हैं ओवरऑल जो रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग का जो हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर भी देख सकते हैं। मैंने जो मेरिट लिस्ट आप लोगों को बताए थे 2024-25 के लिए मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। अब इंटरव्यू में ये एक बात ये भी लाजमी पूछी जाती है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये मस्ट, ये आप लोगों ने इसका रिप्लाई इस तरीके से देना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस में वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। तो नंबर फर्स्ट, आप लोगों ने लैंडलॉर्ड बनने की कोशिश नहीं करनी, ज़्यादा पैसे वाले अपने आप को नहीं शो करना, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा गरीब भी अपने आप को शो नहीं करना कि सर हम तो बस मर रहे हैं या बिल्कुल मतलब ख़त्म है, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने एवरेज जो है वो रिप्लाई करनी है कि सर यस आपके रिक्वायरमेंट्स, आपकी फ़ीस जो है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी फ़ीस जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो ये हमारे पास जो है ये फाइनेंशियल स्टेटस के हवाले से ये बात होगी। अब एक बात आप लोग ये याद रख लें कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी एडमिशन जो है वो कंफर्म हो चुकी है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू, जब आपकी इंटरव्यू फाइनल होती है, जब आप उठते हैं तो उससे पहले आपको टीचर बोल देता है, इंटरव्यूअर बोल देता है कि आप लोगों ने जो है वो फ़ीस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, आप लोगों ने फाइनेंस ब्लॉक में आप लोगों ने जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी है। अब फीस जो है वो विद इन 3 डेज़ आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करवानी होती है। अगर आप विद इन 3 डेज़ आप फेल होते हैं या विद इन 3 डेज़ आप सबमिट नहीं कर पाते तो वो दूसरे स्टूडेंट को पिकअप करके आपको स्किप कर जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने मस्ट इंश्योर करनी है। अगर लेट सपोज कोई भी स्टूडेंट्स को कहे कि आपने फ़ीस जमा करवानी है तो आप लोगों ने डायरेक्ट जाके अपनी फ़ीस जमा करवा लेनी है। अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें हमारे पास मैंने RCN का ऑफिशियल पेज खोला हुआ है। देखिए, रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन करने की खूबी यही है या फ़ायदा ये है कि इसमें
इवेंट्स के साथ साथ आपको जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। मतलब स्पोर्ट्स वगैरह, इस तरीके से फोटोग्राफी या इस तरीके से फंक्शंस हो गए, स्पीच कंपटीशन हो गया, ये आप सारा कुछ जो है वो आप देख सकते हैं। अब एलुमिनी जो है ये इनकी एक लिटरेचर सोसाइटी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है, BS नर्सिंग, पोस्ट RN, इस तरीके से CNA सर्टिफाइड नर्सिंग एसोसिएट्स जो है ये प्रोवाइड, मतलब ये भी ये करवाते हैं। और ये चीज़ आप लोगों ने मस्ट इंश्योर करनी है कि इंटरव्यू में ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आपको किस तरीके से पता चला कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर करना है कि थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आजकल इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोशल मीडिया आजकल हर जगह है, तो आप लोगों ने सोशल मीडिया का ही बताना है, क्योंकि उन लोगों को भी पता चलेगा कि ये अवेयर हैं, हर चीज़ से अवेयर है। आजकल जो सोशल मीडिया नहीं देखता वो अनअवेयर होता है। अनफॉर्चुनेटली जो देखता है उनको हर चीज़ का पता होता है। तो ये था हमारे पास इंटरव्यू के हवाले से नॉर्थ वेस्ट या स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हो गए या BS एलाइड हेल्थ साइंसेज हो गए या BSN हो गया। तो ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जस्ट इंटरव्यू जो होती है इसको 10% क्यों रखा हुआ है? इनको 10% इसलिए रखा हुआ है कि ये जस्ट वैलिडेशन के लिए होती है। किस चीज़ की वैलिडेशन? आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो सर्टिफिकेशन है, जो आप लोगों ने मेरिट पे अप्लाई करने से पहले डाले थे उनके वेबसाइट पे या उनके लिए जो फॉर्म के लिए, तो वो जस्ट उनकी वैलिडेशन होती है। और डोमिसाइल, डिटेल मार्क सर्टिफिकेशन और CNIC की कॉपी आप लोगों ने मस्ट अपने साथ जो है वो लेके जानी है। एकेडमिक लेवल कोई भी टच नहीं किया जाता। आपकी जस्ट जेस्चर्स, पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंट लेवल, आपका आई कांटेक्ट, आपके मैनर्स, आपका बिहेवियर जो है वो चेक करते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रिप्लाई करनी है विद इन द रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर आप लोगों ने जो है वो आंसर करना है। और फिर आप लोगों को बताता चलूँ, कोई भी एकेडमिक टच नहीं दिया जाता, जस्ट वैलिडेशन होती है इसमें। और वो जस्ट आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इनका जो है वो स्पीकिंग पावर या इनका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है। तो आप लोगों ने मस्ट बी कॉन्फिडेंट और मेंटेन योर आई कांटेक्ट विद इंटरव्यूअर। तो आई होप आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा। और एट द एंड हमारे नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को ऐसी वीडियोस